टू आईबीसी वीडियो सेशन। हम शुरू करते हैं। नाउन हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। नाउन खास करके इस चैप्टर में हमारा नाउन से जुड़ा हुआ नाउन एवं नंबर दो तरह के चैप्टर्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक नाउन एंड नंबर और दूसरा होता है नाउन एंड केस। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं नाउन एंड नंबर से जुड़ी हुई चीजें। तो मुख्य रूप से नाउन एंड नंबर से संबंधित प्रश्न इसमें हम लेंगे। चलिए लेट्स सी। नाउन एंड नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि यह शब्दों का खेल होता है और यह पहचान करना कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, यही मेन चीज होता है। मेनली स्टूडेंट्स नहीं याद कर पाते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाकर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, याद करने से ज्यादा बेटर है प्रैक्टिस करें। Can't you see that the cattle is grazing in the field, so you can't play there? अब इसमें हमारा जो नाउन वर्ड है वो कैटल है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और ये हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल होता है तो इसमें इज नहीं होगा, क्या होगा आर होगा। तो हमारा एरर किस सेक्शन में हो गया, सी में। इफ दोज कैटल्स, अब जस्ट ऊपर आपने पढ़ा कि कैटल हमेशा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर में भी सिंगुलर होता ही नहीं है, प्लूरल ही होता है। और कैटल वर्ड प्लूरल होता है तो कैटल में एस नहीं लगेगा, कैटल इटसेल्फ इज प्लूरल। तो क्या हो जाएगा कैटल दोज, इफ दोज कैटल। चलिए मैं ऊपर वाले सेंटेंस का पहले हिंदी बता दूं। कांट यू सी दैट द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या तुम देख नहीं सकते कि मवेशी खेत में चर रही है। सो यू कांट प्ले देयर, इसलिए तुम वहां नहीं खेल सकते हो। ग्रेज मतलब चरना। इफ दोज कैटल आर योर, यहाँ एक तो ये भी गलत है, योर्स होना चाहिए। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, अगर वो मवेशी तुम्हारे हैं, हुज आर दीज वंस, तो फिर ये वाले किसके हैं। तो आप ध्यान रखिए ये दो तरह का मिस्टेक है इसमें। एक तो योर्स होना चाहिए, आप जानते हैं कि योर का प्रयोग बिना किसी नाउन का नहीं हो सकता है। तो जब बिना किसी नाउन का आता है तो क्या होता है, योर्स होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ कैटल्स कोई वर्ड नहीं है, कैटल होता है। ठीक है। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज इन टू हिज क्रेडिट। चलिए, द जेंट्री का मतलब क्या होता है। जेंट्री मतलब होता है संभ्रांत लोग, और जेंट्री जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। जब जेंट्री हमेशा प्लूरल होता है, आप जानते हैं प्रीपोजिशन से पहले वाले के अनुसार वर्ब लगता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ हो गया तो ऑफ जेंट्री, जेंट्री के हिसाब से लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा डू। द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान। मुंबई के संभ्रांत लोग, संभ्रांत लोग का क्या मतलब होता है, पढ़े लिखे संपन्न लोग। द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान। मुंबई के जो संभ्रांत लोग हैं वो सलमान खान को पसंद नहीं करते एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इवन दो, यद्यपि, ही हैज ए नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट, जबकि उसके नाम बहुत अच्छे अच्छे फिल्में भी हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों का श्रेय उनको जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द पुलिस। देखो पुलिस के बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा है। पुलिस जब हम कहते हैं सीधा द पुलिस कहने का मतलब हो गया कि पुलिस पूरे जाति का बोध कराता है, और यह प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है, पुरुष पूरे जाति का बोध कराता है। ठीक है, और जब पूरे जाति का बोध करा दिया द पुलिस के साथ क्या लग जाएगा, हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। याद करिए, अगर किसी पर्टिकुलर गिनती करना होता हमें तो द पुलिस मैन लिखते। ठीक है, यहाँ पूरे सीधा पुलिस जाति की बात किया जा रहा है, इसलिए द पुलिस होगा, और द पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, ये वर्मिन लिखा हुआ है, आपको मैं स्पेलिंग करेक्ट कर दूं। वर्मिन का मतलब होता है दीमक। आप देखते हैं दीवार उवाल में लग जाता है दीमक, घर में लग जाता है। तो दीमक जो होता है, वर्मिन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वर्मिन क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये कैरिज नहीं हो करके ये क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कैरी, कैरी मतलब ढोना, डिजीज मतलब बीमारी। साइंस हैज प्रूव, साइंस ने साबित कर दिया यहाँ तक कि दीमक भी बीमारियां लाती है, बीमारियां ढोकर ले आती लाती है, मतलब बीमारियों का कारण बनती है। आई होप कि वर्मिन वर्ड आपको याद हो गया होगा। वर्मिन हमेशा प्लूरल होता है। वैसे भी एक लॉजिक मैं आपको दे दूं, एक जैसी चीजों से बना हुआ जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। पुलिस एक जैसे लोगों से बना होता है, प्लूरल नाउन हो गया। वर्मिन एक जैसे चीजों का होता है, इसलिए वो वर्मिन वास्तव में एक जैसे दीमक का एक पूरा समूह होता है, तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। यस्टरडे सी गेव मी सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइसेज। आप देख लो यहाँ पे, यहाँ एडवाइसेस का मतलब सलाह नहीं है, एडवाइसेस किया है, तो यहाँ हो गया क्या, सूचनाएं। और पीसेज दे दिया, पीसेज आपको मालूम है अनकाउंटेबल में भी हम पीस लगा करके काउंटेबल बना सकते हैं, तो सेवरल की वजह से पीसेज कर दिया, इसको प्लूरल बना दिया। तो जब इसको प्लूरल बना दिया तो विच के बाद हैज कैसे होगा, इसका एंटीसीडेंट क्या बन गया, एडवाइसेज। जब एडवाइसेज एंटीसीडेंट बन गया, और आप जानते हैं एडवाइसेज का मतलब होता है सूचनाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम चाहिए एडवाइस मतलब सलाह होता है, जबकि एडवाइसेज मतलब सूचनाएं होता है, ठीक है, और ये प्लूरल के रूप में आता है। द पीसेज, सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइसेज, बहुत सारी सूचनाएं दिया। कहते यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइसेज, वह कल मुझे बहुत सारी सूचनाएं दी, विच हैव रियली प्रूव्ड एन एलिक्जियर टू मी, जो वास्तव में मेरे लिए अमृत के समान साबित हुआ। एलिक्जियर मतलब होता है अमृत, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बुरे वक्त में काम आने वाला। दीज फर्नीचर्स, आपको मालूम चाहिए कि प्लूरल हो या सिंगुलर, फर्नीचर वर्ड ही होता है, फर्नीचर्स होता ही नहीं है कोई दुनिया में वर्ड। तो फर्नीचर मतलब उपस्कर, ठीक है, तो दीज फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, और ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी फर्नीचर ही रहता है। दीज फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ये जो फर्नीचर, ये जो उपस्कर है, ये टेबल कुर्सी, ये सब है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के है। दिस इज वाई, इसीलिए दे आर सो एक्सपेंसिव, इसलिए काफी महंगे हैं। तो फर्नीचर सिंगुलर हो या प्लूरल, लिखने में वैसा ही होता है, वर्ब से पता लगता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। She had already been given you an information regarding this that mishap. However, she did care even a little for it. Let me check it. देखो, सी हैड ऑलरेडी बीन गिवन यू, यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ भी है। सी हैड ऑलरेडी बीन तो एक होगा नहीं, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू, वह तुम्हें पहले ही दे चुकी थी, एन इन्फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, और जब अनकाउंटेबल होता है तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो अब क्या हमारा सही बन के निकलेगा, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप, मिसहैप मतलब दुर्घटना, उस दुर्घटना के बारे में वह ऑलरेडी तुम्हें सूचना दे चुकी है। हाउएवर, किंतु सी डिड केयर इवन ए लॉट फॉर इट, बावजूद इसके वह काफी इसके लिए चिंता करती है, प्रभाव मतलब सावधान रहती है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, या तो हम सीधा इंफॉर्मेशन कर देंगे तब भी हो जाएगा सही, या करना पड़ेगा तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दे तब भी सही हो सकता है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। सी हैड ऑलरेडी गिवन यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप, उस दुर्घटना के बारे में वो तुम्हें पहले ही सूचना दे चुकी है। हाउएवर सी डिड केयर इवन ए लॉट फॉर इट, बावजूद इसके वो काफी इसके प्रति चिंतित है, सावधान है। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू ए न्यू क्वार्टर्स, आप जानते हैं घर के लिए क्वार्टर नहीं होता है, क्वार्टर्स होता है। घर के लिए क्या होता है, क्वार्टर्स, खास करके जो अलॉटेड क्वार्टर्स होता है सरकार के द्वारा दी गई होती है। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर्स, तुम एक नए क्वार्टर्स में शिफ्ट कर रहे हो, एट अंधेरी टुमारो, अंधेरी में कल। तो क्वार्टर्स होता है, क्वार्टर होता ही नहीं है, और यहाँ पे टू न्यू क्वार्टर्स ये भी नहीं होगा। What would you like to say if one asks you, think about the Indian force? अब देखो यहाँ पे समझने वाली है, What would you like to say, आप क्या कहना चाहेंगे, if one asks you, अगर कोई आपसे यह कह दे, What do you think about Indian force? देखो इंडिया में फोर्स कोई एक नहीं है, इंडिया के अंदर कई विंग है, एयर फोर्स है,
नेवी है, तो फोर्सेस का अलग अलग विंग है, तो इसलिए इंडियन फोर्स कहेंगे नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। हाँ, इंडियन फोर्स कहेंगे, फोर्सेस कहेंगे, जबकि एयर फोर्स कहेंगे, क्योंकि एयरफोर्स एक प्रकार के ग्रुप का नाम है, जबकि भारत में उस तरह के ग्रुप बहुत सारे हैं, तो इसलिए इंडियन फोर्सेस कहेंगे। तो कहते हैं आप क्या, व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहेंगे, इफ वन आस्क्स यू व्हाट वुड यू थिंक, सॉरी व्हाट यू थिंक अबाउट द इंडियन फोर्सेस, आप भारतीय आर्मियों के बारे में क्या सोचते हैं। ऑन द वे टू पुणे, पुणे के रास्ते में, पुणे जाने के दौरान, शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, वह इतनी बार रुकी, टू एडमायर द वर्नल, VERNAL, वर्नल, आप जानते हैं सीनरी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है, क्या होता है, सीनरी। तो वर्नल का मतलब होता है बसंत, रिलेटेड टू स्प्रिंग, बसंत जैसा, ठीक है, सीनरीज, फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स, मैकेडमाइज्ड मतलब पक्का, रोड्स मतलब सड़क, फ्लैंकिंग मतलब होता है नजदीक, नियर, एकदम पड़ोस में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पुणे जाने के रास्ते में वह बहुत बार रुक गई और प्रशंसा की, जो पक्की सड़क के बिल्कुल नजदीक पास में जो सीनरी थी उसकी प्रशंसा करने, जो बसंत से जुड़ा हुआ एकदम स्प्रिंग का जो सीजन में जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, वैसा जो सीनरी था, दृश्य था, उसकी प्रशंसा करने के लिए वह कई बार रुकी पुणे जाने के दौरान, पुणे जानते हुए रास्ते में। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स, देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा सोप्स, हालांकि बोलचाल में सोप्स भी यूज किया जाता है, लेकिन सोप को अनकाउंटेबल माना जाता है, अनकाउंटेबल। तो जब हमें इसको प्लूरल बनाना होता है, तो आपको मैं बता दिया था कि कोई भी अनकाउंटेबल है उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई प्रकार का यूनिट लगाना पड़ता है, जैसे वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, अगर इसको हमें काउंटेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये बकेट ऑफ वाटर, ए बॉटल ऑफ वाटर, तो कोई ना कोई काउंट करने वाली चीज उसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोप, सोप मतलब साबुन होता है, तो साबुन के लिए अगर काउंटेबल बनाना है तो क्या कर, चुके यहाँ मेनी दिया हुआ है, तो मेनी दिया हुआ है तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ लगा करके इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब प्लूरल बनाने के लिए क्या उपाय है, तो सोप का क्या होता है, बार होता है, टुकड़ा, तो मेनी बार्स ऑफ सोप, हमें इसके लिए ये यूज करना पड़ेगा। तो बार क्या होता है, कोई भी लंबा रॉड छड़ की तरह होता है, उसको बोलते हैं बार, ठीक है, केक का बार होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोप, सोप मतलब क्या होता है, साबुन, तो साबुन के बार यूज करते हैं, टुकड़ा यूज करते हैं, तो वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप डू यू यूज इन अ मंथ, कृपया आप मुझे बताएंगे कि आप एक महीने में कितने साबुन इस्तेमाल करते हैं, कितने साबुन का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ये बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। देखो जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार ये सब वर्ड्स आएंगे आपके पास, आप सीखेंगे। जनरल चैप्टर्स में बेसिक बात सीखना ज़्यादा जरूरी है, बट मेन चीज़ आप सीखोगे प्रैक्टिस सेट से ही। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन। डोंट यू नो हर एंगर, देखो फिर एंगर्स और एंगर के बारे में समझना पड़ेगा। हम जो हमारा जो ये वर्ड है एंगर, एंगर अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। जब बहुत ज्यादा के सेंस में कहते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं, तो एंगर्स नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में एंगर ही होता है। बहुत ज्यादा जब अर्थ में देते हैं तब क्या होता है, सिंगुलर भी है यही एंड प्लूरल भी यही है, दोनों है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एंगर्स दिखे ही नहीं, एंगर्स भी होता है, लेकिन एंगर्स कब होता है, जब तरह तरह के गुस्से, गुस्सों को जब हम काउंटेबल बनाते हैं, अलग अलग तरह तरह के गुस्सों में बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं एंगर्स। लेकिन सेंटेंस पढ़ने से जब ये पता चले हमें कि बहुत ज्यादा गुस्सा, तो वहां पे प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यह एंगर ही लिखाएगा।
So don't you know her anger are as dangerous as the flaring fire. Flaring fire मतलब होता है जलती हुई आग, जलती हुई चिंगारी. फ्लेयर, फ्लेयर मतलब आग, लहरती हुई, लहराते हुए आग. तो कहता है तुम्हें नहीं पता है कि उसके जो गुस्से हैं, उसके गुस्से हैं मतलब कि गुस्सा की तीव्रता की यहाँ बात की जा रही है, वो इतना खतरनाक है जितना कि एक जलती हुई चिंगारी, जलती हुई आग. तो यहाँ पे एकुमुलेटेड, एक साथ एंगर का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ठीक है. तो यहाँ पे एंगर होगा, एंगर्स नहीं होगा. अब देखो एंगर्स का कहाँ प्रयोग करेंगे मैं बताता हूँ. पब्लिक का बहुत सारी चीजों पे, जैसे खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स पे अगर कीमत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो तरह तरह के लोगों का एंगर्स है, तो उसमें हम जाकर कहेंगे द गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप द एंगर्स ऑफ पब्लिक. ठीक है. तो यहाँ जो पब्लिक का जो एंगर्स है डिफरेंट चीजों पे है, उसको नहीं रोक पाई है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एंगर्स. जबकि बहुत ज्यादा किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के बहुत ज्यादा गुस्सा करने की बात करते हैं एक चीज पर, तो वहां होता है एंगर. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स. फिर यहाँ पे यही आ गया, ब्रेड रोटी होता है और ये अनकाउंटेबल होता है. ब्रेड क्या होता है, अनकाउंटेबल. अब इसको काउंटेबल बनाना है, चूंकि हमें यहाँ दे दिया है 5, तो 5 दे दिया है, काउंटेबल बनाना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पीसेज ऑफ 5 पीसेज ऑफ ब्रेड. ब्रेड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 पीसेज ऑफ ब्रेड टू ईट. क्या आप मुझे कम से कम 5 रोटी का टुकड़ा देंगे. बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट 1 or 2 won't डू एट ऑल. क्योंकि मैं इतना भूखा हूं कि 1-2 से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा. तो आई होप कि ब्रेड वर्ड भी अब कभी भी आएगा तो आप निश्चित रूप से समझ करके कर लेंगे. ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, सी रिसीव्ड ए लेटर ऑफ एडवाइसेस. आप जानते हैं कि एडवाइस, सलाह, लेटर वगैरह जनरली सलाह के लिए होता है, तो सलाह के लिए एडवाइस से वर्ड ही नहीं होता है, क्या होता है, एडवाइस होता है. तो इसमें हमारा मीनिंग, हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, एडवाइसेस के जगह पे एडवाइस. ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, सी रिसीव्ड ए लेटर ऑफ एडवाइस, उसे सलाह भरी एक पत्र मिली. उसमें क्या लिखा हुआ था, हाउ टू गिव ए मेक ओवर टू लाइफ. मेक ओवर मतलब होता है टू चेंज, कि जीवन को कैसे बदले, जीवन को कैसे बदले, इसके ऊपर उसे सलाह मिली थी. तो जाहिर सी बात है, जीवन, पूरा सेंटेंस पढ़ने से भी पता लग रहा है, यहाँ सूचना का मीनिंग नहीं है कि हम एडवाइसेज रखेंगे, यहाँ सलाह का मीनिंग है, और सलाह के लिए केवल एडवाइस होता है. नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है. आप जानते हैं कि जब हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन होता है, तो इसमें जो मूल वर्ड होता है उस पे हम उसको एस लगाते हैं, और यहाँ पे मेल शब्द क्या है, कमांडर. तो हमारा यहाँ कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, यहाँ एस हट जाएगा. कमांडर इन चीफ आर एमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी. हैंडसम सैलरी मतलब अच्छी तनख्वाह. कहते हैं कमांडर, कमांडर्स इन चीफ उन लोगों में से है जिनकी अच्छी सैलरी होती है. ओनली टुडे, आज ही. ओनली टुडे का मतलब हो गया आज ही, मतलब केवल आज, मतलब क्या, आज ही. आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है. कम टू नो इज अ वेरी गुड फ्रेज, पता चलना. ओनली टुडे आई हैव कम टू नो, केवल आज ही मुझे पता चला है, दैट सन्नी हैज 2 सिस्टर्स इन लॉ. फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ. ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सन्नी हैज 2 सिस्टर्स इन लॉ, कि सन्नी के बाद पास 2 सालियां हैं. तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि आप याद रखिए, जब भी हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है काके की के लिए, तो वो लास्ट में लगाते हैं, और जनरली पहले वाले वर्ड पे प्लूरल बनाया जाता है. मेन रूल ये है कि जो मुख्य वर्ड होता है उसमें एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. शी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल द पासर्स बाई, ये भी हाइफिनेटेड आ गया. हमारा मेन इंपोर्टेंट वर्ड क्या है, पासर. तो पासर्स बाई में नहीं लगेगा, हमारा क्या हो जाएगा, पासर्स. पासर्स बाई मतलब होता है राहगीर, बगल से गुजरने वाले व्यक्ति. नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, उसे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास गुजरते हुए बहुत सारे गुजरने वाले लोगों ने ग्रीट किया, अभिवादन किया, दुआ सलाम किया, हाय हेलो किया. ग्रीट मतलब दुआ सलाम करना, हाय हेलो करना. द करकरडूमा कोर्ट, दिल्ली में करकरडूमा कोर्ट है. द करकरडूमा कोर्ट हैज इशूड 5
समन्सेज, देखो समन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। समन वर्ड नहीं होता है, समन्स होता है। समन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। और प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समन्सेज। तो हमारा ये हो गया, द करकरडूमा कोर्ट हैज इशूड 5 समन्सेज अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध 5 समन जारी किया है सो फार अभी तक, बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम, लेकिन वह किसी भी समन्स का जवाब नहीं दिया है, मतलब किसी भी समन्स पे वो हाजिर नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको मालूम है कि कोई भी विषय का जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है अगर विषय का ही बोध करा रहा हो तब। तो मैथमेटिक्स यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से विषय का बोध करा रहा है, तो यहाँ आर नहीं होकर के ईज हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल है जो कठिन मेहनत नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। हिज मैथमेटिक्स, आपको मालूम है कि यहाँ विषय का बोध नहीं कराया जा रहा है, यहाँ कराया जा रहा है मैथमेटिक्स के ज्ञान का बोध कराया जा रहा है। तो आपको मैंने बता दिया है कि मैथमेटिक्स या कोई भी विषय हो केवल सब्जेक्ट का बोध कराता है तभी सिंगुलर होता है, लेकिन उसकी किताब का बोध कराए या उसका विषय का किसी का ज्ञान का बोध कराए तो वो प्लुरल होता है। तो इसलिए प्लुरल हो जाएगा, तो ईच के जगह पे आर लग जाएगा। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, उसका गणित का ज्ञान बहुत अच्छा है, मतलब उसकी गणित बहुत अच्छी है। सो सी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स, इसलिए वह निश्चित रूप से 90% मार्क्स से ज्यादा गेन करेगी। हालांकि यहाँ एक और टेक्निकल मिस्टेक से यहाँ हीज दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, तो या तो यहाँ ही होना चाहिए वो, या वहां वहां हर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेक्निकल मिस्टेक। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक, दयनीय। ये पैथेटिक लिखा हुआ है, पैथेटिक मतलब दयनीय। तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब देखो यहाँ पॉलिटिक्स विषय का नाम नहीं है, भारत के राजनीति का नाम करा रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत की राजनीति की बात कर रहा है, तो ईज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, आर। आपको मालूम है केवल विषय का नाम रहता है तभी सिंगुलर होता है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पैथेटिक, भारत की राजनीति बहुत दयनीय है। बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट, क्योंकि भारतीय राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक लोग भ्रष्ट है, एंड इनएफिशिएंट, और वो दक्ष नहीं है। इनएफिशिएंट मतलब होता है दक्ष नहीं होना, निपुण नहीं होना। शी हैज ओनली 2 इशूज, आपको मैं बता दूं कि इशू का मतलब, इशू वर्ड को सीखिए। इशू का मतलब जब संतान होता है तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों यही होता है। सिंगुलर भी यही हुआ और प्लुरल भी यही हुआ, इशूज नहीं होगा। हाँ, जब इशू का अर्थ जहां पे मुद्दा आएगा, इशू का अर्थ एक और होता है मुद्दा, तो मुद्दा के रूप में जब आएगा तब इसका प्लुरल क्या होगा, इशूज होगा। लेकिन अगर संतान के रूप में आएगा तो सिंगुलर प्लुरल दोनों में क्या होगा, इशू ही होगा। तो जाहिर सी बात है, शी हैज ओनली 2 इशूज व्हाइल हर सिस्टर हैज 4 ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, आप जानते हैं इसमें भी एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे संतान की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी संताने की बात करेगा। तो जब संतान की बात करेगा तो इशूज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इशू। क्यों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि संतान का बोध कराने पर एक होगा तब भी इशू ही कहेगा, 2 होगा 10 होगा तभी भी इशू ही कहेगा। संतान के लिए इशूज शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इशूज का प्रयोग होगा मुद्दाए के लिए। ठीक है, तो यहाँ संतान का बोध करा रहा है इसलिए इशूज नहीं होकर के इशू हुआ। मोस्ट पीपल इन इंडिया, भारत में ज्यादातर लोग, नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक। आप जानते हैं ब्रिक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब हमें घर बनाने की मटेरियल का बोध कराना होता है तो हम ब्रिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ब्रिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिक। ठीक है, हाँ, एक दो ईंट कहीं रखा हुआ है वहां काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे फिर आप ब्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन जब घर बनाने में
जो मटेरियल के रूप में बोध कराते हैं तो हम केवल ब्रिक का प्रयोग करते हैं, ना कि ब्रिक्स का। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक। यहाँ बिल्ट कहता है कि ज्यादातर भारतीय लोग अब पक्के घरों में रहते हैं। बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। तो आप पहले भी जान चुके हैं कि ब्रिक पक्के घर के अर्थ में जब यूज किया जाए तो ब्रिक होता है, ना कि ब्रिक्स। What she told me to ask you, वह मुझे जो कही आपसे पूछने के लिए, that whenever you go to market, जब कभी भी आप मार्केट जाते हैं, do get her some fruits। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, फ्रूट्स क्या होता है, कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, ये समझिए। देखिए फ्रूट मतलब होता है फल, फुल फ्रूट मीन्स फल। जब हम सीधा फल की बात करें, सीधा फल की मतलब उसमें हम मेंशन नहीं करें फल का अलग अलग नाम, बिना अलग अलग फल का नाम लिए बहुत सारे फलों का बोध कराना हो, कराना हो तो फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होगा, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होगा। जैसे गेट सम फ्रूट फॉर मी, मेरे लिए कुछ फल ले आइए। अब इसमें हम फल को अलग अलग नामों से नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम अगर ऐसा बोले, माई 3 फेवरेट, अब यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा फ्रूट्स आर मैंगो, बनाना एंड एप्पल। तो इस तरह से होता है, जब अलग अलग बोध कराते हैं तब फ्रूट्स आता है, नहीं तो प्लूरल में भी फ्रूट ही होता है। तो आई होप कि ये 25 क्वेश्चंस पे कमांड हो गया होगा, और इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं इस पे भी आपका कमांड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।